Hello students of class 8th, now let's move on to part number 6th of our chapter agriculture, and this will be the last part of your chapter. In this video we will discuss the topic on page number 126, a farm in India and a farm in USA. आपको इस लेक्चर में पढ़ना है USA और इंडिया के फार्म का डिफरेंस, है ना। USA और इंडिया क्यों? क्योंकि USA एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग। एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो एक काफ़ी प्रॉस्पेरस और डेवलप्ड नेशन है अमेरिका, इंडिया उससे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो उनके बीच में आपको डिफरेंस पढ़ने क्या अंतर है, तो पहला अंतर है फार्म्स के साइज़ का। इंडिया में पर फार्मर जो फार्म का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए में लार्ज फार्म्स फार्मर्स के पास है। सेकेंड, मॉडर्न मशीनरी, है ना। तो यहाँ पे किसानों के पास मॉडर्न मशीनरी के नाम पे ट्रैक्टर्स हैं, है ना, प्लोइंग के लिए, इनके लिए सब, बट वो भी बहुत कम किसानों के पास। आज भी इंडिया में एक बड़ा किसान का ग्रुप, फार्मर्स का ग्रुप बुलॉक्स कार्ट का यूज़ कर रहा है, बैल का यूज़ कर रहा है, अपने हाथों से मैनुअली काम कर रहा है, लेबर से, है ना। क्योंकि फार्म के देखो दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। अगर फार्म के साइज छोटे हैं तो किसान के पास पता लगता है किसान गरीब किसानों में आता है, उसके पास वैसे ज़मीन बड़ी नहीं है, तो ज़मीन बड़ी नहीं है तो ट्रैक्टर का पैसा, हाईली मैकेनाइज सिस्टम का पैसा वो कहाँ से अरेंज करेगा, उसका पैसा आएगा कहाँ से मशीन खरीदने के लिए, इसलिए मॉडर्न मशीनरी की कमी है। यूएसए में फार्मिंग सिस्टम हाईली मैकेनाइज्ड है, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ट्रैक्टर के बाद भी अब देखिए आप बुक में पेज नंबर 127 पे फोटोग्राफ है, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स बाय एयर, एक हेलीकॉप्टर जैसी मशीन है और एयर से पेस्टिसाइड्स गिर रहा है नीचे, है ना। इतनी बड़ी व्यवस्था है ना वहाँ पे फार्मर्स के पास है। फिर है इंटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इंडिया में जो फार्म्स हैं वहाँ के फार्मर इंटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं उसको। इंटेंसिवली मतलब कि देखो यहाँ के किसानों को पता है कि फार्म का साइज तो छोटा ही है ना, ज़मीन छोटी है, तो मेहनत उस पर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लेबर लगाते हैं, ज़्यादा बीज डालते हैं, उस पर मजदूरी बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, मेहनत ज़्यादा करते हैं ताकि छोटे से फार्म से आउटपुट ज़्यादा निकाल पाएँ। इसका मतलब इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है। अमेरिका का किसान निश्चिंत बैठा है ना, उसको पता है कि मेरी ज़मीन वैसे ही बड़ी है, डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, है ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, ज़मीनें बड़ी बड़ी हैं, तो वो एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करता है। एक्सटेंसिवली मतलब कि एक फील्ड पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगाता, ज़्यादा लेबर नहीं लगाता, चलो बीज डालता ही है, काम तो उसको भी करना ही है, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे छोटे फार्म्स हैं, एक मजदूर अपने फील्ड के साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा खेती प्रोडक्शन उसमें से निकालता है। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान फेमस हैं खेती के लिए, तो वो जब खेती करते हैं तो इतनी मेहनत उसमें करते हैं, उन्हें पता है ज़मीनें छोटी हैं, हमें इसी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा अनाज निकालना है एक साल में। अमेरिका के या और किसी डेवलप कंट्री जहाँ पे ज़मीनें बड़ी हैं वहाँ के किसानों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि उन्हें उसी फील्ड से ज़्यादा आउटपुट लेना है। फील्ड बहुत बड़ी है ना, पर यील्ड इतना आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। तो इंटेंसिवली कल्टिवेट मतलब कि मोर लेबर, इंटेंसिवली कल्टिवेशन मतलब मोर लेबर एंड मोर आप सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर्स एक ही फील्ड के टुकड़े पे ज़्यादा यूज़ करोगे। और एक्सटेंसिवली कल्टीवेशन मतलब कि पर फील्ड मेहनत कम होगी, ठीक है, क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ के किसानों के पास नहीं है ना, इसलिए हम देखते हैं काफ़ी सारा अनाज एक साल में ख़राब होता है ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज की कमी की वजह से। एक गांव का किसान शहर में उसको लाना पड़ता है अनाज को स्टोर करवाने के लिए या बेचने के लिए, क्योंकि गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं है मंडी वगैरह की। तो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज फैसिलिटी की काफ़ी कमी है इंडिया में। यूएसए में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस पढ़ा कैसे यूएसए और इंडिया के फार्म चल रहे हैं, है ना, कैसे किसान काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर पे आप लोगों का एंड हो जाता है। ये डिफरेंस की टेबल आप लोग लिखेंगे, है ना, और क्वेश्चन भी इसका बना देंगे, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फार्म इन यूएसए एंड फार्म इन इंडिया, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। एग्रीकल्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, पार्ट नंबर 6 तक ये आपका कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लासरूम पे प्रोवाइड हो ही जाते हैं टाइम टू टाइम। सो थैंक यू।